अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल डिज़र्ट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी के साथ झटपट तैयार हो जाता है। और ये जिनको कुछ भी नहीं बनाना आता वो भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है। इसको सबसे पहले हम बॉयल कर लेते हैं। दूध को हमने पहले अच्छे से बॉयल कर लेना। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको स्पून की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेना, ताकि सारी बलाई इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। और हमने इसकी बलाई को भी इसके अंदर मिक्स कर देना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। और मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 लीटर दूध लिया मैंने, उसमें 1 कप चीनी ऐड करके उसको बॉयल किया है। अब मैं ये 7 खाने के चम्मच ये मैंने कस्टर्ड लिया है, वनीला फ्लेवर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी आधा कप दूध। और दूध मैं इसमें नॉर्मल ऐड कर रही हूँ, गर्म नहीं है, ये ठंडा है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हम इसको मिक्स करके इसका बैटर बना के इसको हमने साइड पे रख लेना है। दूध भी देखते हैं, हम उसको चेक करते हैं। दूध में बॉयल आ चुका हुआ है, चीनी भी मेल्ट हो चुकी है इसमें। अब हम इसमें कस्टर्ड जो मैंने मिक्स करके रखा है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। एकदम से आपने सारा ऐड नहीं करना, नहीं तो इसमें सारी गुठलियाँ बन जाएंगी। हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और लगातार चम्मच चलाते जाना है। और इस तरह से सारा कस्टर्ड हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। और ऐड करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। और ये बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। जिनको कुछ भी नहीं बनाना था वो भी बहुत आसानी के साथ, ये बिगनर्स के लिए रेसिपी है, जो कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज डिज़र्ट है। अब हमने इसको, ये गाढ़ा हो गया, अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक हम बाकी चीज़ें इसकी रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 जेली लिए हैं, एक मैंने रेड कलर की लिया और एक मैंने लिया ग्रीन। इनको मैंने बना लिया। इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। ये मैंने थोड़े से बिस्किट लिए हैं, या आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। उनको चूरा करके इस तरह रख लेंगे मोटा मोटा। ये 3 से 4 अदद केले लिए, उनको भी कट कर लिया है। और ये 2 सेब लिए, उनको भी छील के मैंने कट कर लिया है। अब हम कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, उसमें हम ऐड करेंगे। फल को आपने पहले नहीं काटा, नहीं तो ये काला हो जाएगा। उसी टाइम आपने कट करना है जिस टाइम आपने ऐड करना है। मैं इसको फ़ौरन से ऐड कर रही हूँ। ये केले और सेब हम इसके अंदर कस्टर्ड के अंदर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा फ्रूट्स मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर लिया है। अब हम इसको असेंबल करते हैं, और इसके लिए हम एक डिश या ट्रे लेंगे। ये मैंने ओवल शेप के लिए, इसमें ज़्यादा अच्छी खूबसूरती आती है इसलिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले जेली। सबसे पहले मैं इसमें ग्रीन जेली ऐड करूँगी, ये बनाना फ्लेवर है जेली का। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है रेड। और इतनी ही मैं रेड जेली भी ऐड करूँगी, इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे। अब मैं दोबारा से ग्रीन जेली ऐड करूँगी स्पून की मदद से। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी रेड जेली। इस तरह मैंने इसको सारी ऐड कर लिया। अब हम इसको अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड, जो फ्रूट्स मैंने मिक्स करके रखा है वो हम इसमें अच्छे से ऐड करेंगे। इसके ऊपर हम एक लेयर लगा लेंगे। इसको सारा अच्छे से हमने स्प्रेड करना है। और ये इसमें मैं सारा, ताकि जेली अच्छे से कवर हो जाए और ये ऊपर से नज़र ना आए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बिस्किट। ये बिस्किट को मैंने मोटा मोटा जो क्रश करके रखा था, वो स्पून की मदद से हम इस तरह से किनारों पे ऐड करेंगे। ये साइड से नज़र आते बहुत खूबसूरत लगते हैं, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। अब बाकी जो कस्टर्ड है वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। सारा कस्टर्ड से हमने इसको, ये बिस्किट्स को भी हमने अच्छे से कवर कर देना है। फिर इसके ऊपर हम इसको डेकोरेट करते हैं सेम उसी तरीके से। पहले हम इसके ऊपर ग्रीन जेली ऐड करेंगे, फिर हम उसके ऊपर रेड जेली ऐड करेंगे, और इस तरह से हम इसको सारी जेली ऐड करते जाएंगे थोड़े थोड़े फासले पे। तो फिर हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पूरा भी जेली से कवर कर सकते हैं। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, इसको ठंडा ठंडा हम सर्व करेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।